नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु सभ्यता उसके MCQ को करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर देखिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे उनके मनोरंजन का साधन क्या था? तो उनके मनोरंजन का साधन था शिकार करना। ऑप्शन नंबर ए। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो नवपाषाण काल में जो पहला पशु पाला गया था वो आपका था भेड़। ठीक है, वैसे भेड़ से पहले आपका जो था कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कुत्ता को। लेकिन कुत्ता आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भेड़ इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्यकाल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मध्यकाल से पशुओं को पालतू बनाना चालू कर देते थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह कुत्ता था। जो आपका जो कुत्ता था वो पहला पालतू पशु था। कुत्ते को प्राय 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया के मानव द्वारा पाला गया था। पूर्व एशिया में पाला गया था। भेड़ जो है वो दूसरा पशु है, इसीलिए इसका आंसर भेड़ हुआ था, क्योंकि कुत्ता ऑप्शन में नहीं था, जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्राय 11,000 ईस्वी से 9,000 ईसा के पूर्व में दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई थी। उसके बाद 9,000 ईसा पूर्व में सुअर को, कुत्ते को कब पाला गया था? 15,000 ईसा पूर्व में, और भेड़ को 11,000 ईसा पूर्व में। उसके बाद पालतू पशु बनाया गया था सुअर को 9,000 ईसा पूर्व में। उसके बाद बकरी और गाय को 8,000 के ईसा पूर्व में, फिर बिल्ली को 7500 ईसा पूर्व में, फिर मुर्गी को 6,000 ईसा पूर्व में। उसके बाद घोड़ा तथा गधा को 4,000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले आपका जो स्थल खोजा गया था हो गया था हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए इस सभ्यता को हम बोलते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। ये देख सकते हैं आपका हड़प्पा का स्थान है। तो सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता चला था। यानी 1921 में खोजा गया था। कौन खोजा था? दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो भी पंजाब के राज्य में है, वो बोलते हैं इसको जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पे। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि ये जो थी वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी थी, और आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता जो थी आपकी वो ग्रामीण थी। यही इसलिए ये अनार्यों से अलग थी, क्योंकि अनार्यों की सभ्यता ग्रामीण और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी शहरी थी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो आपका है वो कांस्य युग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय में कांसा का खोज हो चुका था, और कांसा जो होता है आपका वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, कांसा जो होता है आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग में प्रमुख धातु कांसा थी, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। वैसी सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ साथ ये सभ्यता जो थी वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पूजा करते थे आपके पशुपति की, यानी ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? यानी क्या होगा, जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा मिली है और मिट्टी का जो कलाकृति मिला है, उस कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें आपका गाय का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, गाय के साथ साथ घोड़ा जो है उसका भी चित्रण नहीं मिला था। अगर कहीं ऑप्शन में घोड़ा दिख जाए तो ये भी आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर पद्मासन मुख में त्रिमुखी योगी चित्रित है। ये देखिए उसका मोहर है। इस मोहर पर आप देखेंगे तो एक आदमी बैठा हुआ है। इस आदमी का नाम क्या है? त्रिमुखी योगी, ठीक है, जिसके दाहिनी और हाथी तथा बाघ है। आप देखेंगे दाहिने और ये जो है ये आपका हाथी और बाघ है, तथा बाईं और गेंडा और भैंसा है, तथा नीचे की ओर दो आपके पास हिरण खड़े हैं, ठीक है। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृदु मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो अभी हमने पढ़ा है किसकी आकृति चित्रित थी? पशुपति की। पशुपति यानी कि जो अभी के हिसाब से हम देखें तो ये शिव जी की आकृति से मैच करती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंग हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है, तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है। व्याघ्र मतलब बाघ है। इसे पशुपति शिव माना जाता है। मार्शल ने इसे आद्य शिव भी बताया है। तो पूछा जाए आपसे मार्शल ने पशुपति को क्या बताया है? तो मार्शल ने पशुपति को आद्य शिव बताया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो ये आपके थे ए कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो वो है वही सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। हमने पीछे से देखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। यहाँ पे हम लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। कैसा? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये देखिए, ये जो आपका जो लिपि दिख रहा है ये आपका लिपि है। तो इसमें देखिए कहीं लेटर नहीं है, सारे के सारे क्या है? फिगर है, इसलिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये सब जो थे उनके मोहर्स हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। कितने अक्षरों का? ये जो अक्षर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो है वो अक्षर हैं, और इस टाइप के आपके 400 अक्षर का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इस हम अक्षर को नहीं पढ़ पाते हैं, इसी कारण सिंधु सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखते हैं, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता था? ठीक है, तो मृतकों का टीला के नाम से आपको जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए आपका ये जो है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका स्थित है सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यह सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ है? और ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो है वहां के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। और पीछे हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा जो स्थल था, सभ्यता नहीं, हड़प्पा जो स्थल था, इसका खोज 1921 में, और ये किए थे दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। क्लियर है? तो जो आपके स्थल जो खोजे गए हैं उनके खोजकर्ता, ठीक है, और उनका वर्ष, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-4 का। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपको मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार था। अन्नागार के अलावा इसका सबसे जो उल्लेखनीय जो है वो क्या है? स्नानागार। ये आप देखिए जो फिगर है आपका, ये स्नानागार है, ठीक है।
इसके पश्चिम में, स्नानागार जो इसके पश्चिम में 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। और इसी को हम क्या बताया गया है, अन्नागार बताया गया है। और अन्नागार बताया किसने था, तो ये मार्टिमर व्हीलर ने बताया था कि ये जो भवन है वो एक अन्नागार है। ठीक है, तो ये कितना है, पूर्व से पश्चिम आपका 45.72 मीटर है और उत्तर से दक्षिण जो है आपका 22.86 मीटर है। और अन्नागार बताने वाले कौन थे, मार्टिमर व्हीलर। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हुए हैं। कितने प्रकोष्ठ मिले हुए हैं, 27 प्रकोष्ठ मिले हुए हैं। क्लियर तक। नेक्स्ट है अमरी, जो आपका हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है। अमरी आपका कहाँ स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो अमरी भी जो है आपका वो सिंध प्रांत में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ठीक है, जो अवशेष चिन्ह मिला है वो क्या बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धंधा क्या था। तो मुख्य धंधा आपका था वो कृषि था, यानी कि खेती करना था। क्लियर है। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम जो था वो कृषि कर्म था, यानी उनका कृषि पर ध्यान ज्यादा था। सिंधु तथा उनकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहा कर लाती थी, जिनमें पैदावार काफी अच्छी होती थी। यहाँ प्रमुख खाद्यान्न जो थे वो गेहूं थे और जौ थे। ठीक है, गेहूं और जौ थे, चावल यहाँ की मुख्य फसल नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था। पतन नगर बोलते हैं बंदरगाह को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो वो था आपका लोथल, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ये आप देख सकते हैं, ये आपका लोथल का बंदरगाह है। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो था वो लोथल था। अच्छा, लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल कहाँ है, इंडिया में है और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। गोदी और बंदरगाह दोनों एक चीज होते हैं। अच्छा, लोथल का खोज जो किया था वो SR राव ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो अभी हम देख चुके हैं कि ये जो हड़प्पा है खुद, ऑप्शन नंबर ए, वो आपका भारत में नहीं है, ये आपके पाकिस्तान में है। कहा, ये पाकिस्तान में है। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमा जैसे अगर ये हम मेरा मैप है, तो इधर आपका होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो पूर्वी सीमा में वो कहां तक फैला हुआ है, तो ये आपका फैला हुआ है आलमगीर तक। आलमगीर जो आपका वो है वो यूपी में है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी क्या थी। तो ये देखिए, अगर ये आपका मैप है तो यहाँ पूरब तक वो गया था आलमगीर। कहाँ पे, आलमगीर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी सीमा का। अच्छा, पश्चिमी सीमा जो कहाँ है, सुतकागेडोर है। सुतकागेडोर जो कि आपका बलूचिस्तान में है। उत्तरी जो है वो मांडा में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये मांडा और ये दैमाबाद। ठीक है, तो इतने क्षेत्रफल में आपका जो हड़प्पा सभ्यता थे उसके अवशेष मिले हैं। क्लियर है। यहाँ पे पूर्वी में आलमगीर यूपी तक, पश्चिमी में सुतकागेडोर बलूचिस्तान तक, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में दैमाबाद आपका महाराष्ट्र तक। इतने क्षेत्रफल में ये मिले हैं। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। ठीक है, कौन सा स्थल जो है वो आपका भारत में नहीं खोजा गया है, तो वो है आपका बालाकोट। कौन सा है, बालाकोट। ये आपका भारत में नहीं है। बालाकोट नामक जो हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, यानी पाकिस्तान में स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर था।
अगर भारत से बाहर की बात करें हम तो ये क्या है, बंदरगाह है। आप इसको भी याद रखेंगे कि लोथल के अलावे बालाकोट जो है वो भी आपका एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ इस स्थल से सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध था? सीप उद्योग के लिए। और ये आप देख सकते हैं बालाकोट के अवशेष हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोग जो थे उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, लोहे की जानकारी नहीं थी। हाँ, लेकिन यहां तक जो था वो तांबे का खोज हो चुका था। तांबे की जानकारी थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा का ज्ञान था। यानी इतने धातुओं के बारे में वो जानते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा। और ये किसके बारे में जानते थे? तो गेहूं और जौ के बारे में भी जानते थे। लेकिन ये जो थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहे को इनकी जानकारी नहीं प्राप्त थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण माना जाता है? यानी कि ये कैसे हम पता लगाते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता थी वो आर्य पूर्व सभ्यता थी? तो ये पता चलता है हमें बर्तन के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी, बर्तन के आधार पर। कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं, देखिए ये आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन हैं और ये जो आपके हैं वो ऋग्वैदिक कालीन के हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राग मेंढकों के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता माना जाता है। ऋग्कालीन मृदभांड में काले एवं लाल मृदभांडों की प्रधानता थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से बर्तन देखते थे? लाल और काले। ठीक है, ये बर्तन हमको मिलते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग प्रकार के हमको बर्तन मिले हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो था वो ऋग्वैदिक था और ये जो था आपका वो सिंधु घाटी सभ्यता का बर्तन था। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है? तो इसमें जो होगा उनके घर ईंटों के बने थे, ये सही है। सभा भवन खोज मोहनजोदड़ो में हुई है, ये भी सही है। ठीक है, इस मोहनजोदड़ो में और किसका खोज हुआ था? अन्नागर का खोज हुआ था और स्नानागार का भी खोज हुआ था और सभा भवन का खोज भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंट का प्रयोग मकान बनाने में किया गया था। कहां कहां? मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, दोनों जो आपके इंडिया के बाहर है। प्रत्येक आवासीय भवन यानी रहने वाले भवन के बीच में एक आंगन होता था। ठीक है, आंगन होता था। जैसे हमारे गांव में भी देखिएगा पुराने घर जो होते थे उसके बीच में भी आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानाघर बना होता था। जैसे हमारे पूर्वज का घर है उस टाइप से सेम टू सेम। तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण भाग में 750 वर्ग मीटर आकार का एक विशाल सभागार की रूपरेखा देखी गई है। ये जो सभागार जो हमको मिला है उसका क्षेत्रफल जो है 750 मीटर स्क्वायर है और जिसकी छत 20 स्तंभों 20 पिलर पर टिकी हुई है। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि कालीबंगा में। कालीबंगा जो है यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो आपका है वो है शहर योजना प्रणाली से, क्योंकि इसकी शहर योजना प्रणाली जो थी वो काफी ही सुंदर थी। इसमें शहर प्रणाली जो थे, अगर ये आपके रोड थे, ये जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते थे और यहाँ पे आपके घर बनाए जाते थे। ठीक है, घर का जो मेन दरवाजा था वो रोड से अपोजिट खुलता था, इस साइड खुलता था, ताकि इससे जो उड़ने वाली धूल वगैरह है वो आपके घर में न आए और यहाँ से कोई बच्चे वगैरह हैं तो वो भी ज्यादा नुकसान न करे। क्लियर आता है? तो इसकी जो योजना शहर योजना प्रणाली थी वो भी काफी खूबसूरत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी क्या थी आपकी? बिल्कुल ही उत्तम थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहां से? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान आपको मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं,
कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिसको हम पढ़ के पता लगा। तो जो भी उत्खनन हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था? तो वो किया गया था आपका तांबा का। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु जो थी वो तांबा थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 15,000 बीसी में, यानी कि 9 पाषाण काल में, ठीक है, 9 पाषाण काल में, जैसे हम इतिहास को बांटे तो इतिहास हम 3 काल में बांटते हैं। कौन सा? पाषाण काल, एक को बोलते हैं मध्य काल और एक को बोलते हैं 9 पाषाण काल। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो तांबा है वो 5000 बीसी में खोजा गया था, जो कि काल बताया जाता है 9 पाषाण काल का। वैसे अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो ये जो तांबा है आपका उत्तरी इराक में खोजा गया था और ये 8700 ईसा पूर्व खोजा गया था। क्लियर है? दुनिया में कब खोजा था? 8700 ईसा पूर्व। उत्तरी अमेरिका में पहले ही मिल चुका था। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की बात 5000 ईसा पूर्व में मिला था। तो ये आज का आपका जो वीडियो था वो समाप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।